ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् स्वामी देवव्रत महाराज जी उन्होंने सम्मान कर रहे हैं। धनम धान्यम पशुम बहुभक्तिलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। इस तो बाद साडे मानयोग पंजाब सरकार के मुख सकत्तर श्री अनिरुद्ध तिवाड़ी जी उन्हों का सन्मान किया जाना है प्रबंधकों वालों। श्री अनिरुद्ध तिवाड़ी जी का पंजाब के माननीय मंत्री भारत भूषण जी आशु, श्री अनिरुद्ध तिवारी जी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब श्री गुरप्रीत सिंह जी भुल्लर, कमिश्नर पुलिस लुधियाना श्री वरिंद्र कुमार डीसी लुधियाना, वालकर सिंह संधू यहाँ के मेयर, प्रदीप सब्रवाल कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाना, सचिन शर्मा चेयरमैन पंजाब गौ सेवा कमीशन, स्वामी देवव्रत महाराज एंड संपूर्णानंद जी महाराज, श्री अवनीश जी गुप्ता प्रेसिडेंट गोलोक ब्राह्म, उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, आज का बहुत ही पवित्र दिन है। आज महात्मा गांधी का जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और ये पूरा जयंती पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है। और इस पवित्र दिन आज मुझे यहाँ पर उपस्थित होना, आप लोगों के दर्शन होना, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भारत की हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है कह नहीं सकते। वेदों के जमाने से, वेद कितने वर्ष पुराने हैं कह सकते, 5000 वर्ष हैं कि उसके हैं, अभी तक भी कोई कह नहीं सकता। मतलब इतनी पुरानी हमारी महान संस्कृति। इस धरती के ऊपर कई संस्कृतियां आई और कई संस्कृतियां चली गई। बहुत सी संस्कृतियां आई, कोई 200 साल टिकी, कोई 300 साल टिकी, कोई 500 साल टिकी, बाद में विलुप्त हो गई। हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन 5000 वर्षों पुरानी संस्कृति भी आज मौजूद है। गौ माता की पूजन हो रहा है, मतलब वो संस्कृति 5000 वर्षों पुरानी आज भी चालू है। ये सब ध्यान में रखें। और संस्कृति को हमारी नष्ट करने के प्रयत्न कम नहीं हुए, बहुत हमले हुए। मुगलों ने नष्ट करने की कोशिश की, अंग्रेज आए, कई आए, कितने हमलावर आए, एक से एक हमारी संस्कृति। और हमारी संस्कृति आज भी पूरी देश में हर गांव में हमारी संस्कृति की झलक हमको देखने को मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी का उत्तर दिया। क्यों ऐसा, क्यों, क्या विशेषता? विशेषता है कि हमारी संस्कृति धर्म के ऊपर आधारित है। धर्म के ऊपर आधारित होने से हमारी संस्कृति को कोई नष्ट नहीं कर सका, कोई बिगाड़ नहीं सका, कोई हानि नहीं पहुंचा। ये वस्तु है। और ये हमारी भारत भूमि है। ये कपिला कामधेनु की भूमि है। सागर मंथन में कामधेनु निकली। कपिला गौ माताओं की हमेशा पूजन होते आई है। गाय सही कहा है महाराज जी ने, पानी का रख देता। महाराज जी ने, गाय चौपाया पशु नहीं है, पशु में गिनती नहीं होती है।
गाय हम गोमाता कहते हैं, उसका पूजन होता है। ये हमारी संस्कृति की प्रतीक है, इसलिए इसका पूजन होता है। सॉरी, मैं नागपुर का हूँ, नागपुर शहर। वहाँ से 2 बार मैं विधायक रहा, वहीं से मंत्री बना, वहाँ 3 बार मैं सांसद चुन के आया। नागपुर की विशेषता क्या है? जब भी मैंने बचपन में महात्मा गांधी जी के दर्शन किए हैं, सेवाग्राम नागपुर के पास में है, संत विनोबा जी का पौनार आश्रम नागपुर के पास है। उनसे तो मैं बहुत समय तक मिलते रहा, बहुत बार जाता था। गौ माता के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, संत विनोबा जी ने। मैं इसका साक्षी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जाता था उस समय। 3 बार उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी, आमरण उपोषण किया। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आके 2 बार छुड़ाया। तीसरी बार वही कानून बनाना है गोरक्षा का, कि गाय का भारत की भूमि पर वध न हो, ऐसा कानून बनाइए। फिर इंदिरा जी जब तीसरी बार आई तो नहीं माना, आखिर आमरण उपोषण में उनके प्राण स्वेच्छा से मैं साक्षी हूँ विनोबा जी का, रोज जाता था उसमें। और कहते हैं रामकृष्ण परमहंस, आप सभी जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना है। स्वामी विवेकानंद जी उनके शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक महिला आई अपने बच्चे को लेके। बच्चे को कुछ रोग था, डॉक्टरों ने बोला कि ये मीठा नहीं खाना चाहिए, गुड़ नहीं खाना चाहिए, खास बीमारी रही हो। तो बोले ये मेरी तो माँ बोल रही है, ये बेटा मेरी बात नहीं मानता है, पर स्वामी जी आपकी बहुत मानेगा, आप इसको बोल दीजिए कि गुड़ मत खाओ, आप इसका गुड़ खाना बंद कराइए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बेटा ऐसा करो, 5 दिन के बाद में इसको लेके आओ। 5 दिन के बाद में फिर वो महिला आई अपने बेटे को लेके। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि बेटा अभी तो 1 हफ्ता और लगेगा, 1 हफ्ते के बाद में आओ, मैं आज कुछ नहीं कर सकता। 1 हफ्ते के बाद में ऐसी 4थी बार जब आई, तब रामकृष्ण परमहंस जी ने उसके बच्चे के सिर पे हाथ रख के कहा बेटा गुड़ खाना बंद कर दो। वो महिला बोली कि स्वामी जी इतनी सी बात बोलना था तो मेरे को 4 दिन इतनी दूर से मैं आती हूँ, 4 बार मेरे को क्यों बुलाया? 1 महीना 1.25 महीना लग गया, इसमें क्यों लगा? तो बात ऐसा है कि इस बच्चे को ये बोलना कि गुड़ मत खा, तो पहले मेरे को गुड़ खाना बंद करना पड़ेगा। तो मेरा 1 महीना लग गया, बंद ही नहीं हुआ। अब जाके बंद हुआ तब मैं अधिकारी बना हूँ कि इसके सिर पे हाथ रख के इसको मैं बोल सकूँ। तो महाराज जी मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ, गाय की सेवा करता हूँ। राजभवन में आए हैं और मैं उनको रोटी खिलाने के बाद में मैं नाश्ता करता हूँ। इसलिए मैं अधिकारी होकर मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार किया, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करता। आज गांधी जयंती है। महात्मा गांधी गाय के बहुत चाहते थे, गाय के रक्षक थे, गौ माता के लिए बहुत कुछ किया महात्मा गांधी ने। विनोबा जी ने बहुत कुछ किया है। महात्मा गांधी सादे जीवन में विश्वास करते थे। मैं आपसे कहूँगा आज गांधी जयंती के दिन मेरे को बता दो 5 मिनट
महात्मा गांधी ने सादा जीवन ही जिया है ना, हमेशा सादगी भरा जीवन। यहाँ तक कि मैं अभी तमिलनाडु से ही आया हूँ। तमिलनाडु में गरीब की हालत देखी, वहाँ के लोगों की हालत देखी, तो ऊपर के वस्त्र ही वहाँ छोड़ दिए उन्होंने, उसके बाद में अपने वस्त्र छोड़ दिए। तमिलनाडु में वस्त्र छोड़े, उसके बाद में ऊपर वस्त्र पहने नहीं महात्मा गांधी ने। आप सबसे कहता हूँ, आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई सर्विस में करते हैं, कल आप भी सर्विस में हैं, आप सब हैं। ये ट्रस्ट है बहुत बड़ी, आप में सब लोगों में से इसके ट्रस्टी नहीं होंगे, ये निश्चय है। परंतु एक चीज आपको कहता हूँ, आप अपने घर के ट्रस्टी हो। आपका जो पैसा है जो कमाते हो, वो आपका अधिकार अकेले का नहीं है, आपके माता पिता का है, आपके बच्चों का है, आपके स्पाउस का है, सबका है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो सादा जीवन यदि आप व्यतीत करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ए मैन हैज टू बी रिलीजियस माइंडेड इवन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। मन से आप भगवान में विश्वास करिए, मन से विश्वास करिए, गलती नहीं होगी। समय होता है, वो अकेले रहते हैं, कर लो, कोई देख तो रह नहीं रहा। यदि आप भगवान में विश्वास करते हो, अंदर से एक आवाज़ उठेगी, अरे और कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा है ना, गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी। ये ध्यान रखिए। सादा जीवन व्यतीत करिए, भगवान में विश्वास रखिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी क्यों, खाली व्यवहार में क्यों होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी पब्लिक लाइफ में होना चाहिए, पूरी जिंदगी में होना चाहिए। आप में क्लब जाने की आदत है, कौन सी टेबल पे किसके साथ में बैठे हो, आपके स्पाउस को, आपकी वाइफ को मालूम होना चाहिए कि आप इस क्लब में इसके साथ में बैठे हो, आपके टेबल में कितने लोग हैं साथ में। कितने ट्रांसपेरेंसी लाइफ में होना चाहिए। कुछ मत छिपाओ, सुखी हो जाओगे और एकदम चेहरे पे चमक आ जाएगी, लाइफ बढ़ेगी, जिंदगी बढ़ेगी। और गौ माता का दूध पियो, गौ माता की रक्षा करो, दान करो। कहीं भी गौशाला है, खाली दूध देने वाली भी गाय नहीं, कुछ गाय ऐसी आ जाए, उनको खरीद के दान करिए, खरीद लीजिए, उसकी कीमत दीजिए और गौशाला में दे दीजिए, समर्पित करिए, समर्पित करिए। आज मैं दांडी स्वामी गोलोक धाम से आज पंजाब गौ सेवा कमीशन द्वारा यह आयोजित गोरक्षा जागरूकता अभियान, इसका मैंने उद्घाटन किया है, शुरुआत की है। 29 पूरे 23 जिलों में ये फैले, और फैलाने का काम कोई ऊपर से फरिश्ते नहीं आने वाले हैं, आपको हमको करना है। मैं मेरी तरफ से करूँगा, आप लोग भी बात तो बहुत करना था, पहली बार आया है, फिर कभी आऊँगा, क्योंकि बोला जा रहा है हेलीकॉप्टर पकड़ के जाना है, नहीं तो जाने उड़ने का बंद हो जाएगा, तो फिर गाड़ी से 3 घंटे की झटके पड़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका दर्शन करके बहुत आनंद आया। महाराज जी का आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ, गौ माता का पूजन किया, उनका आशीर्वाद पड़ा। ये जीवन के मेरे सबसे शुभ क्षण है। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गवर्नर साहब।